दोस्तों वेलकम टू एजुकेशन पाथ। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल एलपी के लिए हम लोग हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपके लिए क्लास थर्ड की हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आगे टॉपिक जो क्लियर करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के क्वेश्चन। यहाँ से हम लोग आज टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। आज हम लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत और शैव धर्म के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सारा क्वेश्चन हम लोग इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम प्रश्न पूछे गए थे आप जो पूछने वाले होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन बस वो पढ़ेंगे। बाकी हम लोग इधर क्वेश्चन कोई फालतू से क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम फटाक से शुरू कर लेते हैं। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न आपको बताना होगा कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन माने जाते हैं। तो महावर्धमान महावीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भगवान महावीर को मोक्ष स्थान प्राप्त हुआ था, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो पावपुरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डैश ज्ञात्रक या झात्रिक कहते हैं, क्षत्रिय वंश के प्रमुख पुत्र माने जाते हैं। क्या है वर्धमान महावीर, आपके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, कहाँ थे तो किस में हुए थे। तो जैन धर्म का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व आपका मनाता है। कौन मनाते हैं ये, तब जैन समुदाय द्वारा ये धर्म को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय डैश के राज्य में हुआ है, कहाँ हुआ है। तो बिहार राज्य राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन माने जाते हैं। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथारा डैश समुदाय का एक धार्मिक संस्कार क्या माना जाता है। तो संथारा आपका जैन धर्म का एक धार्मिक संस्कार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना होगा कि प्रथम और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम क्या हो जाएगा। तो अयोध्या का वेरी इंपॉर्टेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म दर्शन शास्त्र के अनुसार जीन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जीन शब्द का अर्थ होता है विजेता, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर की शिक्षाएं जो लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी वर्तमान में उपस्थित है, कहाँ उपस्थित है। तो वल्लभी गुजरात राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म का पहला प्रश्न हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बौद्ध धर्म का पहला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म विष्णु बनने वाली प्रथम महिला का नाम महाप्रजापति गौतमी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा माना जाता है। तो सांची का स्तूप राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने डैश में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर बोध गया राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम डैश नामक ग्रंथ में मिलते हैं, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विनय पट्टिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप कि प्रथम बौद्ध परिषद को डैश द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था, किसके द्वारा। तो अजातशत्रु वेरी इंपॉर्टेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश डैश दिया था, कहाँ दिया है। तो वैशाली राज्य राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद डैश बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था, कहाँ किया गया है। तो पहली आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जो तीसरी बौद्ध संगति है डैश शहर में आयोजित की गई थी। तो पाटलिपुत्र राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ डैश भाषा में लिखे गए थे, तो किस भाषा में। तो पाली ग्रंथ आपका पाली भाषा में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि बौद्ध धर्म महायान और हीनयान डैश के शासनकाल के दौरान विभाजित किया गया था। तो कनिष्क के शासनकाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की डैश घटना से संबंधित मानी जाती है। तो मृत्यु राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ डैश धर्म से है। तो बौद्ध धर्म का आपका धर्म ग्रंथ हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से डैश पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो सूत पिटक में आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
कनिष्क के शासनकाल के दौरान डैश चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के लिए चुना गया था। तो कश्मीर राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के डैश बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म प्रचार कहाँ किया है? तो सबसे पहले सारनाथ राज्य आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र गुम्पा राज्य क्षेत्र स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आगे शैव और वैष्णव धर्म के जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो भी सिर्फ एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। पहला प्रश्न है कि एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है जो तांडव नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। तो नटराज आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिमूर्तियों से क्या है सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद आजकल डैश देवता की पूजा बहुत कम की जाती है। नाम हो जाएगा ब्रह्मा। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक नयनारों के नेतृत्व में हुआ है जो डैश के भक्त थे। किसके भक्त थे? तो शिव के। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो क्या है? लकुलिश आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग सारा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो मौर्य साम्राज्य का पहला प्रश्न आपको बताना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद डैश मौर्य साम्राज्य का सिंहासन पर किसने ग्रहण किया है? तो बिंदुसार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए जिम्मेदार कौन माना जाता है? तो पुष्यमति शुंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी डैश सदस्यों की सौंपी गई थी। तो किसको सौंपी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने सौंपी गई थी? तो 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय समाज को 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा किसने किया? मेगास्थनीज ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि अशोक के अभिलेखों के अनुसार डैश मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। किसका हो जाएगा? तो इंद्रप्रस्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डैश ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का सूक्ष्म विवरण देता है। तो अर्थशास्त्र राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में आमत्य क्या माना जाता है? आमत्य आपका मंत्री और अधिकारी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मौर्य शासक डैश ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो अशोक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के डैश वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। कितने वर्षों बाद? 8 वर्षों बाद। वेरी इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डैश मौर्य शासक के कलिंग की लड़ाई के बाद बाद युद्ध करना छोड़ दिया था। किसने छोड़ दिया है? तो ये अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने डैश को पराजित किया था। सेल्यूकस निकेटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया था। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समहर्ता नामक अधिकारी का कार्य डैश था। क्या था? तो समहर्ता जो अधिकारी कार्य करते थे तो कर का निर्धारण करते थे। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को किसने समझा था? तो जेम्स प्रिंसेप आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डैश लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है। तो ब्राह्मी लिपि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मौर्य राजवंश का अंतिम शासक बृहदत्त आपका राइट आंसर माना जाता है। नेक्स्ट है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था कलिंग के युद्ध के बाद। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था। कौन था? बिंबिसार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि डैश ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने की है? तो चंद्रगुप्त मौर्य राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतह पर अपने संदेश उत्कीर्ण किए थे। किसने किए हैं? तो अशोक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या डैश के द्वारा की गई थी। तो पुष्यमति शुंग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज डैश में की गई थी। तो 1958 राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध डैश से माना जाता है, तो सांची से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता के मगध डैश साम्राज्य को उखाड़ फेंका, 322 ईसा पूर्व में गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की है, तो नंदो ने आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने मौर्य शासक डैश के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य शासन के दौरान बनाए गए थे, तो कौन सी झील है, तो सुदर्शन झील आपका राइट आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है जिन्होंने डैश वर्तमान तक के तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की है, तो कलिंग का विजय आपका राइट आंसर कलिंग का युद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देव नाम प्रिय के नाम से जाना जाता है, तो अशोक आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने मौर्य तक हम लोगों ने क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम लोग यहाँ से आपका नेक्स्ट टॉपिक पे क्लियर आगे जो भी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हमसे पढ़ने वाले, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड वहाँ से करा दिया करूँगा। बस आपको वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बस आपसे इतना मोटिवेट आपको हमको बस मिल जाता है, आपको लाइक और चैनल सब्सक्राइब करने से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, ध्यान रखें, जय हिंद।